जैन भी धर्म है, लेकिन कभी सुनाई दिया है इस देश में लगभग 3% से 4% जैन भी रहते हैं, कभी उनका नाम सुनाई देता है? लगभग 2 से ढाई से 3% के करीब सिख भी रहते हैं, कभी सुनाई दिया है कि सिखों ने धर्म परिवर्तन किया? चूंकि सनातन धर्म के मानने वाले जो हिंदू हैं उनका धर्म परिवर्तन आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये उदारवादी हैं, ये विश्वास कर लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में बैठे हुए हैं मऊ जनपद के अंतर्गत धोरी घाट नगर पंचायत में। आप हमारे साथ हैं और आप एक समाज सेवी भी हैं, एक पत्रकार भी हैं आप, और आप जो है, चलिए आपसे चर्चा होगी। मान लीजिए समाज के लिए आप काम करते हैं, समाज के लिए लड़ते रहते हैं, आप पत्रकार हैं तो, और समाज सेवी भी हैं, आप समाज की सेवा हमेशा करते ही रहते हैं। और बता दें हम आपको कि वर्तमान समय में जो एक पूरे देश में एक हंगामा हुआ है एक नाम को लेकर के। आप लोग उस नाम को जानते होंगे, वह नाम है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री। पूरे देश में आज के डेट में हंगामा मचा हुआ है, उनका विरोध किया जा रहा था और उस विरोध के क्रम में आपसे हम चर्चा कुछ होगी। आखिरकार उनका जो विरोध किया जा रहा है उसके विषय में आप क्या कह रहे हैं? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी। आपका शुभ नाम के साथ? मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है और मैं सोशल वर्क से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और क्षेत्र में हिंदू धर्म के प्रति या हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के प्रति और उनके लिए मैं सहयोग की भावना से कार्य करता हूँ। आखिरकार वर्तमान समय एक देखा जा रहा है कि बागेश्वर बाबा जी हैं, उनका नाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री है और उनको लेकर के बहुत विरोध उनका हो रहा है। इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से सनातन धर्म के प्रति धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी जो बागेश्वर बालाजी सरकार मध्य प्रदेश में जो स्थित है, उनकी ख्याति जिस तरीके से बढ़ी है, उनकी ख्याति को धूमिल करने के लिए इस्लामिक चरमपंथी, साथ ही जो ईसाई मिशनरियाँ इनकी ख्याति को धूमिल करने के लिए लगी हुई हैं। पहले जब भी देखा गया है, हर जगह हर जिलों में ईसाई मिशनरियाँ धर्म परिवर्तन करा रही थी। कुछ इस्लामिक कट्टरपंथ के लोग भी धन बल का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से सनातन धर्म में लोगों में, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, सनातन धर्म के प्रति जो लोग आस्था रखते हैं, उनमें एक जोश आया है। मतलब जो लोग एक तरह से मान के चले कि सोए हुए थे, वो जगे हैं। और कहीं ना कहीं उस जगने के बाद जिस तरीके से बालाजी सरकार के जो भी महंत हैं, उस महंत जी ने जिस प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया है, सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के प्रति उन्होंने विश्वास दिलाया है, उनकी ख्याति को देखते हुए ही लोगों में एक दहशत, जो धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं उनके अंदर एक दहशत है और वो डरे हुए हैं। इसीलिए उनके खिलाफ विद्रोह, उनके खिलाफ तरह तरह का प्रोपेगेंडा चला करके और उनका मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ये सब उन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा है, एक तरह से कहा जाए तो। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। किसी के द्वारा बोला जा रहा है कि चमत्कार है, कोई कह रहा है ढोंगी है, तमाम प्रकार की भाषाएं उनको बोली जा रही हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ महीनों पूर्व एक सिर्फ महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के बल पर सरकार बदल गई। एक राजनीतिक पार्टी ने क्या किया, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने पर ही बैन लगा दिया गया था। जगह जगह से लाउड स्पीकर उतरवाए जाने लगे और हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगाया जा गया। पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के सनातन भक्तों ने जब हनुमान चालीसा का पढ़ने का आगाज किया, तो कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ से ही सरकार बदल गई। तो आप सोच सकते हैं कि उन बेधर्मियों, उन सनातन परंपरा के खिलाफ काम करने वालों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि सनातन धर्म के मानने वाले लोग अब जग गए हैं और उनके जगने के साथ ही सनातन धर्म का एक नया उदय हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय महंत योगी जी के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की नींद हराम है।
हमको एक बात ये नहीं समझ में आता है कि हमारे देश में 4 वर्ग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आखिरकार अगर जो हमारे सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति सनातन के बारे में बताने लगता है और सनातन के बारे में समझाने लगता है लोगों को और लोग समझने लगते हैं, तो हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनका विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि जो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा वही जाएगा उस जगह और दूसरा कोई जाने वाला नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं अत्यधिक धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म के लोगों ने ही, सनातन धर्म के जो हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू हैं, उन्हीं का धर्म परिवर्तन हुआ है। कहीं ये देखने को नहीं मिला है कि अन्य लाभी जो अन्य धर्मों के लोग हैं उन्होंने कभी सनातन धर्म के प्रति को स्वीकार किया है। लेकिन आचार्य धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के नेतृत्व में, जैसे कि आपको देखे होंगे मध्य प्रदेश नागपुर में जो भी उनका कार्यक्रम चल रहा था, पिछले दिनों उड़ीसा में शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 200 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमको लग रहा है यही है। लेकिन एक बात ये बताइएगा आप, क्या धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी उनसे कहने गए थे कि आप हमारे यहाँ आइए और धर्म का परिवर्तन करिए? देखिए, यही तो विडंबना है। सनातन धर्म को जो लोग जान गए वो चाहते हैं कि ये धर्म ऐसा है कि इसमें सभी लोगों का समावेश है, सभी लोगों को बराबरी का दर्जा है और सभी लोग सुख चैन से जी सकते हैं। जैसे एक महिला ने धर्म परिवर्तन किया और कहा कि इस्लाम में लोग अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं, तो कम से कम हमें सनातन धर्म के जो हिंदू हैं कम से कम इससे तो वंचित रहेंगे कि कोई अपनी बहन से शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लोग अपना मान रहे हैं वो सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है। क्या इसमें सनातनी, जितने भी सनातनी हैं, बड़े धर्म गुरु बन करके बैठे हैं या गुरु बन करके बैठे हैं या पुरोहित बनकर बैठे हैं, क्या वो बुलाने जाते हैं कि आप हमारे धर्म को परिवर्तन कर लीजिए? देखिए, कोई बुलाता नहीं है, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी चीज से प्रभावित होते हैं और उनके उस प्रभाव और जो कार्य चल रहे हैं सनातन धर्म में, उनके स्वभाव प्रभाव के कारण ही वो आते हैं। जब बुलाने नहीं जाते हैं तो आखिरकार धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का नाम क्यों लिया जा रहा है? देखिए, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक प्रोपेगेंडा है। ये उन लोगों की नींद हराम हो गई है जो पैसे के बल पर या तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराते थे। आज उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म में एक ऐसा व्यक्ति का उदय हुआ है जो अपने सिर्फ बातों को से ही जो सनातन धर्म के प्रति आस्था जो है, उनके प्रति जो भी उनके क्रियाकलाप है उनको बता रहा है और उस बताने की वजह से समय में उनके खिलाफ लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। अब वो सही है कि गलत है वो तो उनका सिस्टम है। अपने सनातन के बारे में बता रहे, कैसे बता रहा है, ये तो सब बात की बात है। इसके पहले, सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था, रामायण का उन्होंने विरोध किया था, शिक्षा मंत्री जी बिहार के, आपको याद होगा। आखिरकार हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म के बारे में, चाहे किसी धर्म के बारे में, लोग क्यों बयान दे रहे हैं और लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, भारत में स्वतंत्रता सबको प्राप्त है और बोलने की यहाँ आज़ादी है। यहाँ बोलने में किसी को रोका नहीं जा सकता है। हमको भी बोलने की आज़ादी है, आपको भी बोलने की आज़ादी है, जबकि अन्य देशों में बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ फ्रीडम है और लोग कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पर लोग जो मर्जी वो बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी के बोलने की कोई बाध्यता नहीं है, ना ही किसी को रोका जा सकता है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस तरीके के अनर्गल बयान दे देते हैं, वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए बयान देते हैं ताकि लोग हमको जाने। हमको लगता है कि इसके अलावा कोई और उनकी विचारधारा नहीं होती है। मतलब कि हिंदू धर्म के ही लोग होते हैं। देखिए, आज के डेट में तो ये एक ट्रेंड बन गया है ना, ये तो ट्रेंड है कि किसी को टारगेट करिए। टारगेट करना तो ट्रेंड बन चुका है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग शुरू से ही टारगेट पर रहे हैं। कभी ऐसा बता दीजिए कि जब वो टारगेट पर न रहे हों। धर्म परिवर्तन किसी अन्य का तो हुआ नहीं है। धर्म परिवर्तन तो सबसे अधिक हिंदुओं का ही हुआ है ना, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का ही धर्म परिवर्तन हुआ है। अन्य किसी का धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ है, बताइए आप। अरे भाई, 4 वर्ग है तो चारों वर्ग के बारे में कमेंट न करके खाली आप सनातन के ही धर्म के बारे में कमेंट कर रहे हैं, बताइए ना। क्योंकि ये धर्म सहनशील है, सहिष्णु है, ये लोगों का प्रतिरोध नहीं करता है, इसीलिए लोग इसका आसानी से विरोध कर देते हैं। आपको इस्लाम धर्म का विरोध करके दिखाए, उनका लोग गला काट देंगे। बहुत सारे देशों में ऐसे घटनाएं घटित हुई हैं। इस्लाम धर्म के प्रति जिन लोगों ने भी बयान दिया है, उनके प्रति उनका गला काट दिया गया है, उनको मार दिया गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं।
चूँकि सनातन धर्म सहिष्णु है, सहनशील है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ जीव को भी माना जाता है, गाय को माता माना जाता है। क्यों माना जाता है ये सबको पता है। गौ गंगा में विश्वास रखने वाले लोग को ही चोट पहुंचाया जाता है। अन्य धर्मों के मानने वाले लोग तो वह अपना विचरण कर रहे हैं। भाई धर्म का नाम लेकर के आप, हमको तो ये नहीं भाई 4 धर्म जब आपके देश में है, 4 धर्मों में एक विशेष धर्म को ही धर्म का ही नाम लेकर के आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैन भी धर्म है, लेकिन कभी सुनाई दिया है इस देश में लगभग 3% से 4% जैन भी रहते हैं, कभी उनका नाम सुनाई देता है? लगभग 2 से 2.5 से 3% के करीब सिख भी रहते हैं, कभी सुनाई दिया है कि सिखों ने धर्म परिवर्तन किया? चूंकि सनातन धर्म के मानने वाले जो हिंदू हैं उनका धर्म परिवर्तन आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये उदारवादी हैं, ये विश्वास कर लेते हैं। कुछ अभाव में भी है, कुछ लोग अभाव में भी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और उसी केवल धर्म परिवर्तन का मामला है यहाँ। सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन करा के इस देश को पूर्व की भांति गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो इस मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में संभव नहीं है। बस मैटर यही है जी, और कुछ मैटर नहीं है। नहीं। आप थे पंकज त्रिपाठी जी, और आपसे चर्चा हुई। आप वर्तमान समय में जो देख रहे हैं, ये नाम की चर्चा जोरों पर है। धीरेन्द्र की शास्त्री जी, उनका जो है हर जगह विरोध किया जा रहा है। उस विरोध के पक्ष में आपसे हम राय लेना चाहते थे और आपने राय अपनी दी। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।